If you really like our videos, then click the subscribe button and click on the bell icon for our latest updates. Like, share and subscribe to our channel. अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ मेड्यूला कि मेड्यूला हमारे पास बाहर से दिखता कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेन स्टेम में हम सबसे पहला पार्ट जो है वो है मेड्यूला। मेड्यूला, देन पोन्स, देन मिड ब्रेन, देन दिस इज फोर ब्रेन। पोस्टीरियरली दिस इज सेरेबलम। ब्रेन स्टेम का पूरा ओवरव्यू मैं एक अपनी पहले वाली वीडियो में दे चुकी हूँ, तो अगर आपको उसको देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। आप वहाँ से जाके वो पूरी वीडियो देख लें। उसको देखने के बाद अगर आप ये देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। आज हम इस मेड्यूला को स्टडी करेंगे। इस मेड्यूला को हम यहाँ से निकाल लेते हैं और इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये इसका फंक्शन ये स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर रहा है। इंफीरियरली स्पाइनल कॉर्ड, सुपीरियरली पोन्स, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन पॉइंट है मेड्यूला। मेड्यूला और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो ये इस जंक्शन को हम डिमार्क कैसे करेंगे, जहाँ पर फर्स्ट सर्वाइकल स्पाइनल नर्व यानी कि C1 जहाँ से निकल रही होगी एंटीरियर और पोस्टीरियर रूट उसकी, उसी एरिया को हम कहेंगे मेड्युलरी स्पाइनल जंक्शन। जो कि हमारा लेवल जो है फर्स्ट सर्वाइकल स्पाइनल नर्व का, ये हमारे पास वही लेवल आ जाएगा फोरामिन मैग्नम वाला। ये फोरामिन मैग्नम के लेवल पे ही हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड चेंज हो रहा है मेड्यूला में। अब हम फर्दर इसको देखें, अगर मेड्यूला को हम उसका ट्रांसफर सेक्शन काट के देखें तो ट्रांसफर सेक्शन में जो स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल कैनाल है, ये मैंने ऊपर बनाया था लास्ट वीडियो में, ये सेंट्रल कैनाल है। सेंट्रल कैनाल स्पाइनल कॉर्ड से एक्सटेंड होकर मेड्यूला में भी सेंट्रल कैनाल आ रही है। ये इसका फीचर है जो कि कंटिन्यू है। अपर मेड्यूला में जाकर ये सेंट्रल कैनाल, अगर हम ये लोअर मेड्यूला है ये, अगर हम अपर मेड्यूला को ट्रांसफर सेक्शन में काट के देखें तो ये सेंट्रल कैनाल ऊपर जाके एक्सपैंड हो जाएगी जस्ट लाइक दिस। ये वहाँ जाके बनाएगी फोर्थ वेंट्रिकल सिस्टम पे भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगी। उसमें CSF फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो सिस्टम है, किस तरीके से वो पूरे ब्रेन में मूव करता है, क्या है, तो उस तरीके से ये सारे वेंट्रिकल्स होते हैं जो इनको स्पेस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से प्रोडक्शन होती है CSF की। तो ये फोर्थ वाला वेंट्रिकल जो है वो अपर मेड्यूला में लाई करता है, फोर्थ वेंट्रिकल। अब ये डायग्राम मैं आपको बुक से दिखा रही हूँ मेड्यूला की। ये वाला पार्ट जो है ये मेड्यूला है पूरा का पूरा, ठीक है। अब ये देखें, ये जो इसका पार्ट है, ये बीच में जो लाइन आ रही है मीडियली, ये है एंटीरियर मीडियन फिशर। ये कंटिन्यूएशन है स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड में भी बीच में एंटीरियर मीडियन फिशर होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर मीडियन फिशर है। स्पाइनल कॉर्ड ये टैपर ऑफ होके ऊपर मेड्यूला बन रही है, तो स्पाइनल कॉर्ड की तरह ही यहाँ पे भी एंटीरियर मीडियन फिशर है, ठीक है। एंटीरियर मीडियन फिशर के लेटरली ये दो स्वेलिंग्स हैं। दिस इज कॉल्ड पायरामिड। ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है सुपीरियरली और इन्फीरियरली पिरामिड है। अब देखें, ऊपर वाला साइड मोटा है, नीचे आके ये पतला होता जा रहा है, और यहाँ पे जहाँ ये पतला हो रहा है यहाँ पे ये फाइबर्स डीकर्सेट हो रहे हैं, यानी कि राइट वाले फाइबर लेफ्ट में जा रहे हैं, लेफ्ट वाले फाइबर राइट में आ रहे हैं, तो इसको कहेंगे डीकर्सेशन ऑफ पिरामिड। पिरामिड बेसिकली हमारे पास बंडल ऑफ नर्व फाइबर का बना होता है, जिनको हम कहेंगे कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स, जो कि ओरिजिनेट हो रहे हैं हमारे पास प्री सेंट्रल गायरस ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का मतलब फोर ब्रेन का ये एक एरिया है जिसको हम कहेंगे प्री सेंट्रल गायरस, ठीक है। पिरामिड जो है ये टेपर ऑफ हो रहा है इंफीरियरली। मैंने आपको दिखाया कि ये इसको हम क्या कहेंगे, टेपर ऑफ मतलब ऊपर ज़्यादा हो, नीचे आके पतला हो जाए, और यहाँ पे डिकर्सेशन हो रही है, मतलब क्रॉसिंग ओवर हो रही है पिरामिड्स के फाइबर्स की। इसको मैं आपको और अच्छे से दिखाती हूँ। एक और ये देखें,
ये पिरामिड हमारे पास, ये पूरा मेड्यूला, ये पिरामिड नीचे आते जा रहा है, यहाँ टेपर ऑफ हो रहा है। और ये जो ये एरिया नज़र आ रहा है, फोकस सही करूँ मैं, ये डिकसेशन ऑफ पिरामिड, दिस वन इज डिकसेशन ऑफ पिरामिड्स। यहाँ पे फाइबर्स, कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स हमारे पास चेंज हो रहे होते हैं। कभी किसी का राइट साइड पैरालाइज हो जाए तो लेफ्ट साइड से थोड़ी बहुत सेंसेशन जारी होती है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस डिकसेशन ऑफ पिरामिड्स। चलिए जी, पिरामिड की बात हो गई। लेटरल टू द पिरामिड, पोस्टीरियर लेटरल टू द पिरामिड। पोस्टीरियर लेटरल मतलब लेटरल तो है लेकिन साथ साथ पोस्टीरियर भी है। तो पोस्टीरियर लेटरल टू द पिरामिड है ये हमारे पास ऑलिव्स, 2 ऑलिव्स, ये वो वाला ऑलिव नहीं है। ऑलिव मीन्स ये एलिवेशंस है, सोइलिंग्स है। पोस्टीरियर लेटरल टू द पिरामिड है ऑलिव्स जो है सोइलिंग्स है। किसकी वजह से? इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस की वजह से। इस वजह से ये एरिया बल्ज हो जाता है, इसलिए इसको कहेंगे ऑलिव। अब ये देखिए, ये बेसिक हमारे पास एमसीक्यूज और वाइवा में ये बात पूछी जाती है कि पिरामिड और ऑलिव्स के बीच में कौन सी नर्व इमर्ज हो रही है। पिरामिड और ऑलिव के बीच में हमारे पास हाइपोग्लॉसल नर्व इमर्ज होती है। हाइपोग्लॉसल नर्व 12th क्रेनियल नर्व, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। बिटवीन पिरामिड्स एंड ऑलिव्स कौन सी नर्व इमर्ज हो रही है? हाइपोग्लॉसल नर्व, क्रेनियल नर्व 12। पोस्टीरियर टू द ऑलिव्स के पीछे इंफीरियर सेरिब्रल पेडुंकल है हमारे पास। इंफीरियर सेरिब्रल पेडुंकल का भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देखिए इंफीरियर सेरिब्रल पेडुंकल क्या होता है। इंफीरियर सेरिब्रल पेडुंकल की और ऑलिव्स के बीच में एक जंक्शन होता है, वहाँ से हमारे पास 2 नर्व्स अराइज होती हैं। वो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी हैं। बिटवीन द ऑलिव एंड इंफीरियर सेरिब्रल पेडुंकल 3 नर्व्स हमारे पास अराइज हो रही हैं, ठीक है। 3 नर्व्स कौन कौन सी हैं? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ये देख रहे हैं आप, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, सुपीरियरली ग्लॉसोफेरेंजियल, नीचे इंफीरियरली वैगस नर्व की रूट्स हैं, दिस वन, एंड मोर इंफीरियरली, इसी जंक्शन पे हम नीचे आ जाए तो एसेसरी नर्व का क्रेनियल रूट्स, ये मैंने यहाँ लिख दी है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर लें, अपने नोट्स में लिख रहे हैं तो साथ में लिख लें। अब पोस्टीरियर व्यू ऑफ मेड्यूला की बात करते हैं। पोस्टीरियर व्यू ऑफ मेड्यूला में सुपीरियर हाफ ऑफ मेड्यूला, ये वाला पार्ट, ये क्या फ्लोर ऑफ 4th वेंट्रिकल बनाता है। फ्लोर ऑफ 4th वेंट्रिकल मैंने आपको बताया क्या होता है, उसका फ्लोर ये बना रहा है। पोस्टीरियर सरफेस के इंफीरियर हाफ जो है ये कंटिन्यूस है पोस्टीरियर मीडियन सल्कस से। ये जो बीच में ये जो लाइन है, सल्कस मीन्स बीच में एक पार्टीशन रख दिया गया हो, तो ये है पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। दोनों साइड पे, दोनों सल्कस के दोनों साइड पे, राइट और लेफ्ट पे ये 2 स्वेलिंग नजर आ रही है। जैसे एंटीरियरली हमारे पास थी, मीडियली पिरामिड की स्वेलिंग थी और लैटरली ऑलिव की स्वेलिंग थी, लेकिन पोस्टीरियरली ये 2 स्वेलिंग, ये और ये 2, इसको हम कहेंगे ग्रेसाइल न्यूक्लियस, क्योंकि इसके अंदर के साइड पे, स्पाइनल कॉर्ड में अंदर के साइड पे यहाँ पे 2 ट्रैक्स लाई कर रही हैं, असेंडिंग ट्रैक्स, जिसको हम कहेंगे ग्रेसाइल और लैटरली क्यूनिएटस। तो उन्हीं की बल्जिंग की वजह से ये ऊपर हमारे पास ये बन रही है ग्रेसाइल न्यूक्लियस एंड लैटरली क्यूनिएट ट्यूबरकल। किसकी वजह से? क्यूनिएट न्यूक्लियस की वजह से क्यूनिएट ट्यूबरकल बन रहा है, और ये जो है ये ग्रेसाइल ट्यूबरकल है, ग्रेसाइल न्यूक्लियस की वजह से जो इसके अंदर है। जैसे ऑलिव बन रहा था इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस की वजह से जो उसके अंडरलाइन था, इसीलिए ये बन रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेड्यूला। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।